Hello everyone, this is the accountancy class and today I will start the accounts class from topic ledger। जैसा कि आप लोग को इससे पहले वाला क्लास में पार्ट 1 में मिला था क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का हम बोले थे आप लोग को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन टाइप का आपका नहीं है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ थोड़ा। देखिए जो मैंने करा था डिफाइंड लेजर, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड लेजर, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस और व्हाट इज मीन्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और राइट टू पॉइंट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31/3/24 पर्टिकुलर्स। ऐसा टाइप का 2 मार्क्स में तो आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, अभी आप लोग को लिखना होगा डिफिनेशन के साथ, लेकिन 3 मार्क्स में मैंने जो भी देखा पेपर के हिसाब से आप लोग को सम्स बनाने दिया जाएगा। 3 मार्क्स में आप लोग को सम्स बनाने दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं आप लोग को सम्स है क्या क्वेश्चन पेपर। पास जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द दिस एरर्स, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से निकालना। अभी हम लोग तो किए नहीं है ट्रायल बैलेंस। लेजर आज हम लोग करेंगे। लेजर आज हम लोग सीखेंगे। ये हम लोग का पार्ट 3 होगा लेजर का। इससे पार्ट 1 पहले आ चुका है क्वेश्चन आंसर का, पार्ट 2 आया कुछ सम्स का, अब पार्ट 3 ये आ रहा है हम लोग का क्वेश्चन पेपर का चर्चा का और लेजर का हम लोग का दे टट्टा मुखर्जी बुक का सम्स करवाएंगे जो आप लोग की बुक में देख लीजिए। ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में सब सम्स है और 5 मार्क्स में भी सब सम्स ही टाइप का है, देख सकते हैं सब सम्स है। ऐसे टाइप का सब सम्स है पूरा। देख लिया सब सम्स है पूरा। एक मॉडल सेट मैंने आप लोग को पूरा दिखा दिया। ओके आप लोग स्टूडेंट लोग कोई मुझे सपोर्ट करिए, कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। अब तक कौन सा क्लास जो हम ले रहे हैं अब तक कोई हमको बताया नहीं है कि वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग अभी क्लास वर्क हम जो करवा रहे हैं वो भी करें और होमवर्क भी हम जो देंगे आप लोग को वो साथ ही साथ हमको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। व्हाट्सएप मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप नंबर जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वो व्हाट्सएप नंबर में मेरा आप लोग होमवर्क शेयर करें करके। इसका पार्ट 4 जुम्मा को आ जाएगा, फ्राइडे को, और हम लोग का लेजर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैश बुक स्टार्ट करेंगे और उससे पहले इसका लेजर का टेस्ट भी हो जाएगा। फ्राइडे को कंप्लीट करेंगे ना हम, तो आप लोग का टेस्ट हम ले लेंगे कम। लेजर का टेस्ट संडे को ऑलरेडी आप लोग का टेस्ट है पता है, हिंदी और इंग्लिश का ऑलरेडी टेस्ट है। हिंदी वाला का है सखी वे मुझसे क्या कर जाते, चैप्टर का 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स सब टेस्ट है। और इंग्लिश वाला का है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जो वो भी जुम्मा तक आप लोग को मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 चैप्टर का, ये इंग्लिश और हिंदी का संडे को टेस्ट है, तो संडे को तो और काउंट्स नहीं हो पाएगा और सैटरडे को भी नहीं हो पाएगा। फ्राइडे को कंप्लीट करेंगे तो जल्दी सैटरडे को कहाँ से आप लोग अकाउंट्स का टेस्ट दीजिएगा। तो अकाउंट्स का टेस्ट ट्यूसडे रखते हैं। अकाउंट्स का लेजर का टेस्ट ट्यूसडे रहेगा आप लोग का रूटीन में। और कितना बजे रहेगा वो क्वेश्चन आता है, तो टाइमिंग आप लोग को बता दिया जाता है। टाइमिंग रहेगा आप लोग का 9:30 PM टू 10:30 और 10:45 ऐसा ही रहेगा, कुछ टाइम बता दिया जाएगा। 9:30 से टेस्ट स्टार्ट होगा आप लोग का। 9:30 PM रात का 9:30 बजे से आप लोग का लेजर का टेस्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि आप लोग का वीक डे है,
मतलब हॉलीडे नहीं है आप लोग का, वीकडे है, वीकेंड डे नहीं है, वीकडे है, इसलिए वीकडे में आप लोग का हम वैसे हिसाब से रखेंगे रात तक टेस्ट, क्योंकि मेरा भी और काफ़ी वर्क रहता है, इसलिए आप लोग का वीकडे के हिसाब से। और कितना स्टूडेंट लोग भी है, स्कूल जाते हैं और कोचिंग भी जाते हैं, टाइम नहीं रहता, इसलिए रात में हिसाब से टेस्ट रहेगा, आप लोग जो कर सके। 9:30 PM से आप लोग का टेस्ट रहेगा लेजर का, वो भी ट्यूसडे को, ट्यूसडे 19/11/2024, ओके, और 9:30 PM। और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दे, कितना टाइम है, क्या सब्जेक्ट का टेस्ट है, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में मैसेज कर दे, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूँगा। और इसी के साथ आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 मार्क्स क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मेक द लेजर पोस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इसका हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना है, लेजर पोस्टिंग बनाना है, मतलब जर्नल एंट्री दिया हुआ है, लेजर बनाना है। लेजर हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले देख लीजिए लेजर का फॉर्मेट। ये है हम लोग का लेजर का फॉर्मेट, ये नहीं था, आई तो ये है लेजर का फॉर्मेट। ऐसा खींच लेना है, डेट का कॉलम, पार्टिकुलर कॉलम, जर्नल फोलियो कॉलम J/F, अमाउंट का कॉलम रुपीज़, डेट का फिर पार्टिकुलर का J/F का अमाउंट रुपीज़, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। ये बन गया आप लोग का। उसके बाद फिर कॉलम बना के सम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट का हम लोग अलग से लेजर बनाएंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट, डेट में लिखेंगे इधर कैश अकाउंट, देखेंगे किस साइड है। कैश अकाउंट को जो भी नाम का अकाउंट रहेगा हम लोग को वो अकाउंट का नाम कभी नहीं आता है। जैसे कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का नाम कभी नहीं आएगा। इसके नीचे वाला 2 कैपिटल अकाउंट है तो 2 कैपिटल अकाउंट आएगा। देखना है 2 जो है वो किस साइड है, मतलब कैश अकाउंट जो है वो किस साइड है, डेबिट, मतलब देखना है कैश अकाउंट जो है क्रेडिट है कि डेबिट है। कैश अकाउंट अगर डेबिट है तो 2 कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे, अगर कैश अकाउंट क्रेडिट है तो 2 कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये कैश अकाउंट किस तरफ है, देख लीजिए आप लोग, डेबिट में है, डेबिट में है ना, तो इसको 2 कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट में लिखेंगे। तो इधर लिखा है 2 कैपिटल अकाउंट, अप्रैल 1 20,000। अब 20,000 बोथ साइड लिख देंगे, सामने सामने देना, और इस साइड लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस C/D, और इस साइड हम लोग लिखते हैं 2 बैलेंस C/D। तो हम लोग इस तरफ लिखेंगे, इधर 2 कैपिटल अकाउंट आ गया, और इस तरफ कुछ नहीं है तो इसलिए हम लोग इस तरफ लिखेंगे बाई बैलेंस C/D। क्या लिखेंगे इस तरफ, बाई बैलेंस C/D। 20,000 दोनों सामने सामने लिख दिए, इधर ऊपर कुछ नहीं है मतलब ज़ीरो है। 20,000 से 0 माइनस करिए कितना होगा, 20,000 होगा, तो इधर ऊपर 20,000 लिख देंगे बाई बैलेंस C/D के सामने। वैसे कैपिटल अकाउंट का भी करेंगे, जो अकाउंट है अकाउंट का कभी नाम नहीं आता है। कैपिटल अकाउंट किस तरफ है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट का तो कभी नाम नहीं आएगा, कैश अकाउंट का आएगा, तो लिखेंगे इस तरफ लिखते हैं बाई लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं 2 लिखते हैं, तो इस तरफ क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, अप्रैल 1 20,000 सामने सामने लिख दिए। इस तरफ लिखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं 2 बैलेंस B/D, इधर C लिखा गया मिस्टेक, 2 बैलेंस B/D लिख लीजिएगा आप लोग, इस तरफ B/D 2, इस तरफ 2 बैलेंस B/D, इस तरफ बाई बैलेंस C/D। तो 20 सामने सामने आ गया, इधर कुछ नहीं, ऊपर 0 है, 20,000 0 माइनस करेंगे 20,000, ठीक है। 1 नंबर हमने बता दिया 2 मार्क्स का क्वेश्चन का। अब 2, 3, 4, 5, 6 आगे का जो है वो सब होमवर्क है। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 2 का क्वेश्चन, 3 का क्वेश्चन, 4 का क्वेश्चन, 5 का क्वेश्चन, 6 का क्वेश्चन, ये 6 पीस, अब मतलब ये 5 पीस आप लोग का होमवर्क है। अब आते हैं हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चन में। प्रिपेयर अ कैश अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बैलेंस द अकाउंट। इसका कैश अकाउंट बनाना है हम लोग को, तो ये हम लोग का कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे, लेजर वाला ये नहीं है, ये हम लोग का है डबल कॉलम कैश बुक का। तो आप लोग अभी इसका ये है 5 मार्क्स क्वेश्चन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, record the following transaction into ledger account and balance them.
लेजर अकाउंट निकालना और बैलेंस करना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, क्या लिखेंगे? 30,000 लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 30,000। तो मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ, इसका पहले जर्नल एंट्री हम लोग को लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 30,000 डेबिट में 30,000 क्रेडिट में लिख दिए। अब कैश अकाउंट का अलग से लेजर बनाएंगे। लेजर कैसा बनाना है इससे पहले ही मैंने क्लास में बताया है। लेजर इस तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं, जैसा कि देख लीजिए। डेट का होगा, पार्टिकुलर कॉलम होगा, जर्नल फोलियो कॉलम होगा, J/F अमाउंट का कॉलम होगा, डेट का होगा, फिर पार्टिकुलर, फिर J/F, फिर अमाउंट। इधर डेबिट होगा उस साइड, इस साइड क्रेडिट होगा। इधर अलाउंसेस लिखा है जो नाम का अकाउंट है। इधर आपका क्या है? कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट आपको लिखना है इधर। और उसके बाद कैश अकाउंट में क्या लिखना है? कैश अकाउंट देखना है किस तरफ? डेबिट में। कैश अकाउंट डेबिट में लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। उसके नीचे क्या लिखा है? टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट में लिखना है जाकर टू कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 30,000 पुट कर देना। हो गया, ये लेजर बन गया कैश अकाउंट का। अब नेक्स्ट आते हैं आगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का भी वैसे ही लेजर बना लेना है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में क्या लिखना है? जो अकाउंट होता है वो नाम कभी नहीं आता है। जैसे कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट कभी नहीं आया। कैपिटल अकाउंट कभी नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट है तो उसमें क्या लिखेंगे बताइए आप लोग? कैपिटल अकाउंट ये डेबिट क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में जाकर लिखेंगे क्या? बाई कैश अकाउंट। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। कितना? 30,000 पुट कर देंगे, ठीक है। और इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्या होगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट है परचेज गुड्स। परचेज गुड का क्या होगा? जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,500 डेबिट क्रेडिट दोनों में लिख देंगे। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इसका जर्नल एंट्री तो ये हो गया। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। इसका कैसे बनाएंगे लेजर? परचेज अकाउंट का अलग, परचेज अकाउंट का बना के पूरा जैसा लेजर का कॉलम बना है वैसा बना देना है। और डेबिट साइड में जाकर लिखना है परचेज अकाउंट का डेबिट कॉलम में जाकर लिखना है, पार्टिकुलर में लिखना है। डेबिट साइड का पार्टिकुलर कॉलम में लिखना है टू कैश अकाउंट। इस तरफ लिखना है जाके टू कैश अकाउंट, ठीक है। ऐसा कॉलम बना के परचेज अकाउंट का इधर लिखना है डेबिट साइड में, पार्टिकुलर में टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 10,500 है ना, देख लीजिए आप लोग। 10,500 दिया, परचेज अकाउंट में लिख देंगे। टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का तो हम लोग का ऑलरेडी बन चुका था, तो कैश अकाउंट का हम लोग को दोबारा नहीं बनाना। वही कैश अकाउंट में लिखना है जाकर क्या? कैश अकाउंट में हम लोग इस तरफ क्या लिखे थे? डेबिट में लिखे थे। अब इस तरफ क्या है? कैश अकाउंट हम लोग क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में जाकर लिखना होगा हम लोग का क्या? बाई परचेज अकाउंट। जो अकाउंट है कभी उसका नाम नहीं आता है, तो क्या है उसके बाद कैश अकाउंट के बाद परचेज अकाउंट, तो परचेज आ जाएगा। क्या होगा? क्रेडिट साइड में क्या आता है? बाई। डेबिट साइड में क्या आता है? टू। ये चीज़ याद रखना है। डेबिट साइड में टू और क्रेडिट साइड में बाई। तो इधर क्या होगा? कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे? बाई परचेज अकाउंट 10,000। इस तरफ लिखना है क्रेडिट साइड में बाई परचेज अकाउंट 10,500 क्रेडिट में लिख देना। हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सोल्ड गुड्स। कितना है? 18,000। इसका क्या होगा जनरल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000। बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश नरेशन और जनरल एंट्री। हो गया। कैश अकाउंट का जो बना हुआ था उसी में बनाना है, अलग से दोबारा नहीं बनाना है। कैश अकाउंट का जो हम लोग एक बार बना लिए थे उसमें दोबारा ही वही वाला बनाना है। दोबारा जो हुआ तीसरा बार में भी वही वाला उसी में करना है। उसके नीचे देके फिर लिखना है टू सेल्स अकाउंट। डेबिट साइड में इधर इसके नीचे देके लिखना होगा टू सेल्स अकाउंट। जैसे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये कैश अकाउंट एक बना हुआ है, इसमें टू बैंक अकाउंट, टू बैलेंस अकाउंट, टू बैलेंस, इधर ये दो आ गया है और इधर भी ये दो आ गया। इसके नीचे करके लिख सकते हैं जो भी और होगा कैश अकाउंट का। एक ही कैश अकाउंट एक ही बार बनाना है और दोबारा और नहीं बनाना है, एक ही बार में करके और उसके नीचे नीचे जो होगा लिख देंगे। तो कैश अकाउंट इधर कहाँ है? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे इधर? टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना? 18,000 लिख देना, ठीक है। सेल अकाउंट का तो बनाया नहीं है, सेल अकाउंट अब नया बनाना होगा।
सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में जाकर लिखना होगा बाई कैश अकाउंट 18,000 क्रेडिट में। ओके, अब आता है पेड वेजेस, कितना है 2,000। पेड वेजेस 2,000, क्या होगा इसका, वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2,000 बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड। वेजेस अकाउंट का अलग बनाना होगा, उसमें लिखना होगा डेबिट साइड में जाके पार्टिकुलर का टू कैश अकाउंट, और इसका जाके लिखना होगा कैश अकाउंट में जाकर लिखना होगा क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में जाकर लिखना होगा बाई वेजेस अकाउंट 2,000 बीइंग वेजेस। रिसीव्ड कमीशन 1,200 लिखना है इसका क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 1,200 डेबिट क्रेडिट में। बीइंग कमीशन रिसीव्ड नरेशन, कैश अकाउंट में जो बना हुआ था उसी में जाकर लिखना है डेबिट साइड में टू कमीशन अकाउंट 1,200। कमीशन अकाउंट बनाना है, कमीशन अकाउंट बना के लेजर, उसके बाद उसमें लिखना है कमीशन अकाउंट का लेजर में क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में जाकर लिखना है बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट पार्टिकुलर कॉलम में लिखना है क्रेडिट साइड में जाकर 1,200 बीइंग कमीशन रिसीव नरेशन। नेक्स्ट कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 500, इसमें लिखेंगे क्या, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर्सनल यूज़ के लिए हमेशा ड्राइंग्स अकाउंट यूज़ होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट में 500 क्रेडिट में 500। बीइंग कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ नरेशन, बीइंग कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ नरेशन। ड्राइंग्स अकाउंट का अलग कॉलम बनाना है लेजर का, और कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था उसी में लिख देना। ड्राइंग्स अकाउंट का लेजर कॉलम में जाकर लिखना है टू कैश अकाउंट डेबिट साइड में पार्टिकुलर कॉलम का 500, और टू कैश अकाउंट का ऑलरेडी कॉलम बना हुआ था, तो कैश अकाउंट किस तरफ है, क्रेडिट में। कैश अकाउंट क्रेडिट में जाकर लिखना है हम लोग को बाई ड्राइंग्स अकाउंट। कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाकर लिखना है बाई ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि जो कॉलम आता है उसका कभी नाम, जो अकाउंट आता है उसका कभी अकाउंट का नाम नहीं आता है। तो कैश अकाउंट का नाम नहीं आएगा तो क्या आएगा, बाई ड्राइंग्स अकाउंट का आएगा। तो क्या लिखना है, क्रेडिट साइड में जाके बाई, क्रेडिट साइड में बाई, डेबिट साइड में टू, तो क्या होगा इधर बाई ड्राइंग्स अकाउंट 500। नेक्स्ट आता है आप लोग का होमवर्क, इधर देख लीजिए क्वेश्चन, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। ऐसे ही आप लोग को लेजर ये वाला बनाना है, लेजर बना के आप लोग का ये होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क करके सेंड करना है मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ पे सेंड करना। ओके एवरीवन। और नंबर 2, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड सो लेजर अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये सो लेजर एंट्री आप लोग को हम बना के दिखा देंगे, और साथ ही साथ बैलेंस भी दिखा देंगे। नंबर 1 में भी बैलेंस करने का था आप लोग को, बैलेंस कैसे करना है आप लोग का बैलेंस होमवर्क रहेगा नंबर 1 का। नंबर 2 का हम बना के आप लोग को दिखा देंगे और बैलेंस करके दिखा देंगे, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। 1 का होमवर्क रहेगा, बैलेंस करके मुझे सेंड करिएगा 1 का बैलेंस करके। और नंबर 1 ऑलरेडी मैंने करा दिया, सिर्फ बैलेंस करके मुझे सेंड करना है। और नंबर 2 का आप लोग को पूरा हम करवा देंगे नंबर 2। और नंबर 3 होमवर्क है, देख लीजिए यहाँ पे नंबर 3 होमवर्क। और नंबर 4, 5 को स्किप, और 6 में आते हैं हम लोग, 6 भी आप लोग का होमवर्क रहेगा। होमवर्क करके मुझे ज़रूर से ज़रूर सेंड करें। ये भी है होमवर्क, देख लीजिए नंबर 6 का कॉलम यहाँ और यहाँ, ये वाला होमवर्क करके ज़रूर मुझे सेंड करें, क्योंकि मैं आप लोग को होमवर्क का सही रहेगा बता दूंगा। क्योंकि होमवर्क के ऊपर वीडियो नहीं आने वाला है, ये लास्ट पार्ट आ रहा है लेजर का पार्ट 3, और यहीं पे हम लोग का लेजर चैप्टर शेष हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, शेष होएगा चैप्टर हम लोग का शेष हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर इसलिए। और इसका होमवर्क के ऊपर कोई वीडियो नहीं आएगा। अगर आप लोग को होमवर्क अगर चेक करवाना है या आप लोग को कंफर्म है कि मुझे सही है तो सही है, और जिसको अगर चेक करवाना है तो मुझे सेंड कर दें, जिससे मैं आप लोग को सेंड कर दें, मैं देख लूँगा। अगर कुछ गलत होगा तो मैं बता दूँगा। पीछे का नॉइज़ बहुत आ रहा है, बैक नॉइज़, मैं उसको मैं ठीक करने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मैं दिन के टाइम वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत नॉइज़ आ सकता है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। क्योंकि मैं हर वीडियो को रात के टाइम शूट करता हूँ, जिससे आप लोग को बैक में नॉइज़ मेरा नहीं मिलता है। इस बार मैं शाम तक या रात तक अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, शाम तक, दिन तक, रात तक, तो इस टाइम तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस टाइम नॉइज़ तो होता ही है, शाम तक में काफ़ी नॉइज़ रहता है, इसलिए शाम तक को वीडियो बनाना मुश्किल है। तो भी आज मुझे टाइम मिला है तो मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए। थोड़ा बहुत नॉइज़ है, आप लोग आज मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो से ऐसा नहीं होगा, और ठीक पे ठीक आप लोग को वीडियो मिलेगा। और इतना टाइम नहीं था मेरे पास जैसे मैं आप लोग को लेजर का सम्स बना के पूरा दिखा सकूं, इसलिए मैंने लेजर का सम्स नहीं बनाया, ओनली जर्नल एंट्री का किया है मैंने। और दूसरा सम्स का जैसा कॉलम है मैंने वो बना के दिखा दिया आप लोग, ऐसा कॉलम होगा, ऐसा कर लीजिए आप लोग। और ऐसे लेजर को बना लीजिए, जिससे आप लोग को लेजर समझ में आ गया, लेजर पोस्ट कैसे किया जाता है, लेजर को समझ में आ गया, लेजर अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है।
तो लेजर अकाउंट तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आता है उसमें बैलेंस करने का, बैलेंस कैसे किया जाता है। तो नंबर 2 का जैसा क्वेश्चन मैंने बताया है, केवल आप लोगों को मैं अभी क्लास कराने जा रहा हूँ। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड शो लेजर अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ गया, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹350। देखिए ये तो कहाँ गया, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 350, 4 नंबर में दिया है इधर, तो कोई बात नहीं। कहाँ गया, आई तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 350। लेजर का नंबर 2, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड शो लेजर अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹350। कैश withdrawn from the bank 350। कहाँ गए थे, देख लीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 350। नेक्स्ट है सैलरी पेड 200। सैलरी पेड कहाँ है, 2 नंबर है, सैलरी पेड 200। सैलरी पेड में क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 डेबिट क्रेडिट दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या, डिस्काउंट अलाउड टू x ₹50। कहाँ है इधर, डिस्काउंट अलाउड टू x ₹50। यहाँ अलाउड टू x ₹50 और यहाँ मधव 500 दिया हुआ। एकदम सेम क्वेश्चन इसी का तरह नंबर 3 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम सेम यही नंबर 3 की तरह है। इसमें मधव दिया हुआ, उसमें x दिया हुआ था, तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड, इसका डिस्काउंट अलाउड था ना, हाँ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मधव अकाउंट था इसमें, और इसमें क्या नाम है, एक्स अकाउंट है ना, एक्स देख लीजिए नंबर 3 में, एक्स ₹550। तो क्या लिखेंगे इधर, टू एक्स अकाउंट 50 डेबिट क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव्ड अलाउंस ऑफ ₹80 फ्रॉम वाई। रिसीव अलाउंसेस ऑफ ₹80 फ्रॉम वाई। नंबर 5 में देखेंगे हम जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस अकाउंट। क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस अकाउंट। अलाउंसेस भी अकाउंट होता है, क्रेडिट टू अलाउंसेस अकाउंट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट 80 जितना था अमाउंट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, फर्नीचर वर्थ ₹500 डिप्रिशिएटेड बाई 10%। इधर ये क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन है 6 नंबर में, लेकिन इसका क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। इसमें फर्नीचर वर्थ ₹500 है और इधर है मशीनरी डिप्रिशिएटेड बाई 10% ऑफ ₹500 क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया हुआ है इसमें, तो आपको इसमें क्या लिखना है, कौन से अकाउंट बता रहे हैं। पहला लिखना है डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अमाउंट कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था इसका अमाउंट, 500 का 10% किया था। 500 का 10% करने से कितना आएगा, निकालिए आप लोग, 500 इंटू 10% कितना आएगा, 50 आएगा। 500 का 10% कितना आता है, 50 आता है, तो क्या होगा 50 लिखा हुआ है ना इधर, इसका भी यही सेम था, 500 का 10% निकालना है, 50 होगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हुआ, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, ₹50 डेबिट और क्रेडिट दोनों में। ठीक है, ये होगी हम लोग का जर्नल एंट्री। अब इसको हम लोग लेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, देखिए। पहला क्वेश्चन था कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹350। इसमें हम लोग क्या लिखे थे, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट कहाँ गया, कैश अकाउंट आई, तो कैश अकाउंट में हम लोग लिखे क्या, कैश अकाउंट का कॉलम बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे, पहले कैश अकाउंट का कॉलम बना क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट 350 लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। इसके बाद कैश अकाउंट का हो गया, बैंक अकाउंट का बनाएंगे, बैंक अकाउंट आई, तो बैंक अकाउंट को ऊपर ही बना। बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट 350। ठीक है, लिख दिया।
अब नेक्स्ट आते हैं सैलरी पर ₹200। कहाँ गया सैलरी पर ₹200? 2 नंबर। एक सैलरी अकाउंट का बनाएंगे, देख लीजिए कहाँ गया सैलरी अकाउंट। एक सैलरी अकाउंट का बनाएंगे, किस तरफ है सैलरी अकाउंट? डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, क्योंकि जो अकाउंट कभी होता है वो अकाउंट का नाम कभी नहीं आता है, इसलिए टू कैश अकाउंट 200। उसके बाद फिर कैश अकाउंट, फिर है कैश अकाउंट का फिर से अलग से नहीं करेंगे, उसी में वही कैश अकाउंट में ही लिख देंगे करके। कैश अकाउंट किस तरफ है? इधर क्रेडिट में। देखिए क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे था? बाई सैलरी अकाउंट। बाई सैलरी अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का नाम कभी जो अकाउंट है वो अकाउंट का नाम कभी नहीं आता है। मैंने ये बात बताया आप लोगों को इससे पहले भी। तो क्या होगा? सैलरी था, सैलरी होगा। इस तरफ आता है क्रेडिट में तो बाई लगता है, और किस तरफ था? कैश, बाई में था, तो क्रेडिट में था। तो क्रेडिट में क्या यूज़ होता है? बाई। तो बाई सैलरी अकाउंट कितना अमाउंट है? 200 होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नंबर 3, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड टू मधव इतना, और इज द डिस्काउंट अलाउड टू x रुपीज़ 50। तो नंबर 3 कहाँ गया? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू x अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखेंगे, उधर क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में टू x अकाउंट। कितना था अमाउंट? 50 था ना इसका, 50। यस, 50 लिखेंगे, 50 इधर हो गया, 50 लिखेंगे इधर हो गया। उसके बाद मधव अकाउंट है, मधव ने x अकाउंट था उसमें, तो x अकाउंट लिखेंगे कितना? बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 50। अब इसका बैलेंस कैसे करते हैं थोड़ा समझ लीजिए। यह पहले करवा दे रहे और 2 पीस से करवा के तब बताएंगे। रिसीव्ड अलाउंसेस ऑफ ₹80 फ्रॉम बाई। नंबर 5 कहाँ गया? क्या होगा? कैश अकाउंट टू अलाउंसेस अकाउंट। कहाँ गया? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में फिर से कहाँ गया? कैश अकाउंट आई तो कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कॉलम में जाके क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट किस तरफ है? डेबिट में। तो डेबिट कॉलम में जाके क्या लिखेंगे? टू अलाउंसेड अकाउंट। क्या है उसके बाद? कैश अकाउंट डेबिट में, उसके नीचे क्या है? अलाउंसेस अकाउंट। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू अलाउंसेस अकाउंट 80। ठीक है, क्या लिखेंगे? 80 अलाउंसेस अकाउंट। $350, 80 बाई बैंक अकाउंट 5000। बाई बैंक अकाउंट नहीं, वो वाला नहीं करना है अभी हम लोग को। नंबर 1 हम लोग का क्वेश्चन में नहीं है, वो नहीं करना है। बाई सैलरी अकाउंट 200, ये दोनों होगा, और एक ये होगा बाई सैलरी अकाउंट। ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये अलग से था। तो कहाँ के हम लोग का? कैश अकाउंट टू अलाउंसेस अकाउंट था, तो कैश अकाउंट में ही लिखेंगे टू अलाउंसेस अकाउंट। 80 रुपीज़ था, 80 रुपीज़ लिखेंगे। अलाउंसेस अकाउंट का अलग कॉलम बनाएंगे, अलाउंसेस अकाउंट का अलग कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे क्या? बाई कैश अकाउंट। क्रेडिट में था वो, तो बाई क्रेडिट अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। 80 लिख दिए। अब क्या है उसके बाद? मशीनरी डिप्रिशिएटेड बाई 10% ऑफ ₹500। फर्नीचर वर्थ ₹500 डिप्रिशिएटेड बाई 10%। दोनों सेम है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन नाम चेंज किया गया। ठीक है, तो इधर क्या बताए थे हम? डिप्रिशिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट है, तो इधर क्या होगा? डिप्रिशिएशन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। क्वेश्चन के हिसाब से होगा हम लोग आंसर, डिप्रिशिएशन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। डिप्रिशिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू मशीनरी, या टू मशीनरी नहीं, टू फर्नीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर अकाउंट 50 डेबिट साइड में। अब जहाँ ये फर्नीचर अकाउंट है, मशीनरी नहीं, फर्नीचर अकाउंट है, वहाँ क्या लिखेंगे? बाई डिप्रिशिएशन अकाउंट 50। ठीक है, अब बैलेंस कैसे करते हैं सीखिए थोड़ा। जो 50 है उसको नीचे दो, एक ऐसा लाइन खींचेंगे, एक नीचे डबल लाइन खींचते हैं हम लोग। डबल लाइन की क्यों खींचते हैं वो आगे चल के आप लोग को पता चलेगा। डबल लाइन नीचे बोथ साइड में खींच लेना, डेबिट क्रेडिट दोनों में सेम अमाउंट लिखना है। जैसे क्रेडिट में जो अमाउंट आया क्रेडिट में बोथ साइड लिखेंगे, जैसे इसमें डेबिट में आया जो अमाउंट 50 बोथ साइड लिखेंगे। दोनों में बोथ साइड जो अमाउंट आएगा क्रेडिट में आया डेबिट में जो बोथ अकाउंट, उसको ऐसे सामने सामने लिख लेना है। और लिख के, और इधर तो है ऊपर ऑलरेडी, इधर ऊपर कुछ नहीं है। इधर ऊपर क्या था? कुछ नहीं था ऑलरेडी, ये इधर आ गया था क्रेडिट में लिख दिया, और इधर ऊपर में क्या था? कुछ नहीं था, ओनली 50-50 दोनों है। जब ऊपर इधर कुछ नहीं रहेगा तो मतलब 0 है। 50 से अगर 0 माइनस करिएगा तो कितना होगा? 50 होगा, ऑब्वियसली 50 होगा ना।
तो 50 लिखना है। और इस साइड लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं इस साइड में, टू बैलेंस CYD, टू बैलेंस CYD। इस साइड में हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस CYD। CYD का मतलब कैरिएज डाउन, कैरिएज डाउन, CARRIAGE, कैरिएज डाउन, DOWN, डाउन, कैरिएज डाउन। डेबिट साइड में हमेशा टू बैलेंस CYD लिखते हैं और क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस CYD लिखते हैं। ओके, टू बैलेंस BYD, सॉरी BYD, ब्रॉड डाउन, और CYD कैरियर डाउन। इस साइड में डेबिट में ब्रॉड डाउन, क्रेडिट में कैरिएज डाउन। इधर लिखा हुआ तो मिस्टेक है, ठीक कर लूँगा मैं, आप लोग को बता दे रहा हूँ, बोरोड डाउन, कैरियर डाउन। तो समझ में आ गया आप लोग को कैसे करते हैं ये बैलेंस। एलोवेंसेज अकाउंट का भी यहाँ सेव करना है बैलेंस, 80 दोनों सामने लिख देना है, कुछ नहीं है, ज़ीरो है, साइड टू बैलेंस CYD। जैसे कि एलोवेंसेज का भी, सैलरी का भी सेम किया, डिस्काउंट अलॉट का ही सेम किया। एक्स अकाउंट का था, मधब नहीं, एक्स होगा, एक्स का भी दोनों सामने सामने सेम लिखेंगे वैसे। अब आते हैं कैश पेमेंट। कैश पेमेंट झमेला रहता है। टू बैंक अकाउंट 350 था, टू एलोवेंसेज अकाउंट 80 था, और बाई सैलरी 200 था। ये वाला नहीं था अपना क्वेश्चन, बाई सैलरी 200 था। तो क्या होगा, 350 80 कितना हुआ, कितना हुआ दोनों काउंट करिए आप लोग, कितना हुआ दोनों, 350 और 80 से काउंट करने बोले, 430 हुआ, 430 बोथ साइड लिख लेना, लिख लिया। ऐसे दोनों लाइन खींच के, दो लाइन खींचना है नीचे, ऊपर एक लाइन, दोनों सामने सामने लिखना है, डेबिट क्रेडिट, 430, ठीक है, लिख लिया। अब 430 माइनस 200 करेंगे, कितना होगा, 430 माइनस 200 करेंगे, कितना होगा, 230 होगा, ऑब्वियसली 230 होगा ना। तो इस साइड लिखना है 230, क्या लिखना है इस साइड 230, और इस इधर ऊपर लिखना है बाई बैलेंस CYD, क्या लिखना है बाई बैलेंस CYD। इस साइड BYD, इस साइड CYD, बाई बैलेंस CYD, टू बैलेंस BYD। क्या लिखेंगे इस तरह, बाई बैलेंस CYD 230। समझ में आ गई, ऐसे ही हम लोग का बनाना है। ये दूसरा क्वेश्चन था, थोड़ा वही टाइप का था, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसलिए बता दिया। आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन बुक के हिसाब से कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था ऑलरेडी, तो इसके हिसाब से बना हुआ है ये सम्स, देख लीजिए आप लोग। अगर ये भी बनाना है बना लीजिए, लेकिन आप लोग का जो डेढ़ मुखर्जी बुक में दिया हुआ है मैंने वो सम्स कराया है, तो आप लोग वो हिसाब से करेंगे। अगर आप लोग यही वाला बना लीजिएगा, आप लोग का बुकिश वाला सम, बुकिश वाला है, तो ये सम्स बना लीजिएगा, तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा ऑलरेडी जो मैंने समझाया है, मैंने वो बनाया है, उसी के हेल्प से आप लोग को ये समझाया है, ये 2 नंबर आप लोग को, ठीक है। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था आप लोग को अलग से एक सम्स बना के दिखाया, इसलिए मैंने वही सम्स में आप लोग को अच्छा तरीक़ा से समझा दिया है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, अगर कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। नंबर 3 होमवर्क है, आप लोग का होमवर्क करके मुझे सेंड करें, क्योंकि होमवर्क का वीडियो आने वाला नहीं है, ये लास्ट वीडियो है लेजर का। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग का वेडनेसडे जो नेक्स्ट क्लास है अकाउंट्स का, उसमें हम लोग का न्यू चैप्टर कैश बुक हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, इसलिए लेजर का ये लास्ट पार्ट है। कुछ भी अगर डाउट है, वो होमवर्क आप लोग कंफर्म है कि मुझे सही है तो सही है, अगर किसी को कुछ भी डाउट है चेक कराना है तो व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से मुझे कांटेक्ट करके सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोग को चेक करके बता दूँगा क्या सही है क्या गलत है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। और नंबर 6 भी है, ये वाला होमवर्क है, आप लोग देख लीजिए, 6 भी होमवर्क है। और 7 जो है वो क्लास वर्क है, अभी कराना है मुझे, वो भी मैं जनरल एंट्री बता दूंगा, लेजर और बैलेंस आप लोग करके मुझे सेंड करिएगा। ओके एवरीवन, क्या है क्वेश्चन देखिए, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, क्या होगा इसका, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 30,000 बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। February 4 ओपन बैंक अकाउंट विद कैश 10,000, क्या होगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 डेबिट क्रेडिट बीइंग बैंक अकाउंट ओपन विद कैश नरेशन। परचेज गुड्स विद कैश 8,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 8,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। February 50
सोल्ड गुड्स विद कैश 18,000, क्या होगा इधर देख लीजिए। सोल्ड गुड्स विद कैश 18,000 में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 18,000 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ओके, पेड रेंट इन कैश 600, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 600 डेबिट क्रेडिट बीइंग रेंट पेड इन कैश। नरेशन, सोल्ड गुड्स टू सुनील ऑन क्रेडिट 5,800, क्या होगा सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 5,800। पेड इलेक्ट्रिक बिल 920, कितना फरवरी 28 को, क्या लिखेंगे फरवरी 28। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखेंगे, बिल जो पेड होता है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसको हम लोग जो बिल पेड होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है जर्नल एंट्री से। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए जर्नल एंट्री बनाने के लिए जब भी बिल्ड है इलेक्ट्रिसिटी बिल तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वहाँ आता है। क्या आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना हुआ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट क्रेडिट डेबिट टू क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 920 बीइंग इलेक्ट्रिक बिल पेड इन कैश। पेड सैलरी 1,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1,000 बीइंग सैलरी पेड। यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट होता है जर्नल एंट्री, और इसका आप लोग लेजर बनाइए और इसका बैलेंस करिए। लेजर और बैलेंस करके मुझे सेंड करना है इसका होमवर्क, और 1 नंबर का भी सेंड करना है। मैंने जर्नल एंट्री बता दिया, लेजर बैलेंस करना है उसका भी सेंड करना है, और 3 नंबर होमवर्क है वो भी पूरा करना है, जर्नल एंट्री लेजर, और 6 नंबर भी लेजर और जर्नल एंट्री करके मुझे सेंड करना है। इतना आप लोग का ये होमवर्क है, पूरा करके सेंड करना है। ओके, देखिए बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट से यहाँ बैलेंसिंग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए इधर कैश अकाउंट दिया हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट लिखे, इसका लेजर कैसे बनेगा, पहले टू कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में जो डेबिट में लिखा हुआ है, तारीख कितना लिखा हुआ है, कुछ भी 1/1/20 तारीख लिखा हुआ है, 10,000 दिया हुआ अमाउंट, 10,000 दोनों साइड लिख लेना, बोथ साइड। और ऊपर इधर कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो 10,000 से 0 है, कुछ नहीं है मतलब 0, 10,000 0 माइनस करेंगे 0 ही होगा, 10,000 0 माइनस करेंगे मतलब 10,000 ही होगा, तो 10,000 ऊपर लिख देंगे, और 10,000 के सामने लिखना है बाई बैलेंस C/D। इधर क्या था 1 जनवरी था, तो जनवरी का जो महीना का रहेगा वो लास्ट डेट एकदम लिखना है, क्या लिखना है एकदम लास्ट डेट, 31 जनवरी लिखना है, 31 जनवरी एकदम लास्ट डेट। वो जो पेपर है मैंने आप लोगों को समझाया था कि सम्स, इसका भी आप लोग देखे होंगे, इसका भी लिखा रहता है लास्ट डेट, ऑलरेडी इसका भी सम्स में लिखा रहता है लास्ट डेट। ऑलरेडी इसका डेट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में डेट नहीं है, इसलिए डेट नहीं लिखा हुआ। और जो क्वेश्चन में अगर डेट के हिसाब से आएगा तो डेट का आप लोगों को लिखना होगा। जैसे जनवरी 1 रहेगा तो एकदम जनवरी का लास्ट कितना होता है 30 या 31 होता है, कॉमन बात। तो 31 आप लोगों को लिखना है, 31 जनवरी बाई बैलेंस C/D मतलब कैरी इट डाउन, 10,000 लिखना है। इस साइड भी कैपिटल अकाउंट है तो क्या होगा बाई कैश अकाउंट, जो अकाउंट होता है वो कभी नहीं आता है, 10,000 है, 10,000 बोथ साइड लिखेंगे, कुछ नहीं है 0 से उतना माइनस करेंगे उतना ही होगा, टू बैलेंस B/D होगा, टू बैलेंस B/D 10,000 हो गया। नेक्स्ट आता है 15,321 35,035 मतलब 15,321, और इसमें क्या दिया हुआ है किस साइड दिया है, मतलब इधर कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ लीजिए इधर कुछ नहीं है, 50,000 और इधर 35,000 दिया हुआ है। तो बड़ा कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट बड़ा ऑलवेज, डेबिट 50 और क्रेडिट भी 50 लिखेंगे, जो बड़ा है दोनों साइड लिखना होता है, 50 लिखेंगे। अब 50 को 35 से माइनस करेंगे कितना होगा 15 होगा, और ये कौन सा डेट है 15 मार्च 21 दिया हुआ है, तो 31 मार्च हो जाएगा। क्या होगा मार्च का एकदम लास्ट महीने कितना डेट होता है 31 मार्च बाई बैलेंस C/D। ये और दिया हुआ ऐसे नॉर्मल, जैसे ये भी है देख लीजिए 10,321 15,321, जैसे इधर दिया 10,321 15,321 15,321 23,321,
10/3/21 में 20,000 और डेबिट में और क्रेडिट में 35,000। 15/3 में 40 और इधर 15 और 23 में 15 और 3/3 में इधर 40। तो टोटल कौन सा साइड बढ़ा है, डेबिट या क्रेडिट? गिनिए इसको। 35 15 कितना हुआ? 50 50 40 90 और 20 40 60। तो ऑलवेज कौन सा बड़ा होगा? क्रेडिट बड़ा होगा, क्योंकि इधर ज़्यादा अमाउंट आ रहा है। इधर 60 है, इधर 90 है। कौन सा बड़ा होता है? 60 या 90? 90 बड़ा होता है, तो क्रेडिट बड़ा है। 90 90 बोथ साइड लिखना होगा। और 90 से 60 माइनस करेंगे, कितना होगा? 90 से 60 माइनस होगा 30 होगा। 20 क्यों लिखा होगा? मिस्टेक है। Yes, mistake is this। और इधर 3 नहीं होगा, इधर 3 नहीं होगा, इधर होगा आपका 31/3/21। ओके 31। ये आप लोग देख रहे हैं, ये दिया हुआ है 18 नंबर। ये 18 नंबर आप लोग का होमवर्क रहेगा। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इसका आप लोग को लेजर और बैलेंस दोनों करना है। पहले जर्नल एंट्री निकालना है। जर्नल एंट्री निकाल कर उसके बाद फिर इसका लेजर बनाना है, सबका अलग अलग कॉलम, और उसके बाद फिर इसका बैलेंस करना है। ये भी करके मुझे सेंड करना है। और ये वाला क्लास वर्क आप लोग का अभी जो हम करवा रहे हैं, पास द जर्नल एंट्री ऑफ M/S मिसेस Ram Traders, post them to the ledger from the following transaction. Commenced business with cash 2009 April 1,50,000। क्या होगा इसका? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000 डेबिट क्रेडिट में। नेक्स्ट परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 25,000 5 4 9। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। 15 4 9। कैश सेल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट 40,000 डेबिट क्रेडिट में। अब इसका लेजर बनाना है अलग से। कैश अकाउंट का बनाए। कैश अकाउंट कितना है? टू कैपिटल अकाउंट लिखा। कैश अकाउंट डेबिट साइड में देख लीजिए, कैश अकाउंट किस तरफ है? डेबिट साइड में। तो डेबिट में जाकर क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000 लिख दिया। 1,42,009 का 50। उसके बाद फिर क्या? कैपिटल अकाउंट का अलग कॉलम बनेगा, उसमें क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट 1,50,000। उसके बाद क्या? फर्नीचर अकाउंट का अलग कॉलम बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट है। और कैश अकाउंट में जाएंगे, फिर कैश अकाउंट का कॉलम में कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड है, वो क्रेडिट साइड में जाकर क्या लिखेंगे? बाई फर्नीचर अकाउंट 25,000। उसके बाद फिर परचेज अकाउंट है डेबिट साइड में। परचेज अकाउंट का कॉलम बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट में जाकर क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट कॉलम बनाएंगे, कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? जाकर क्रेडिट साइड में जाकर क्या लिखेंगे? बाई परचेज अकाउंट 30,000। उसके बाद फिर कैश अकाउंट का फिर जाएंगे डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में जाकर टू सेल्स अकाउंट 40,000। उसके बाद फिर सेल्स अकाउंट का बनाएंगे कॉलम, सेल्स अकाउंट का बनाए, उसमें क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में जाकर क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट 40,000 और सबका बैलेंस करेंगे। कुछ नहीं है इधर, मतलब कितना क्रेडिट में जो है वही लिखेंगे बोथ साइड 40 कुछ नहीं, ऊपर 0 है, इसको 0 से माइनस करेंगे, उतना ही होगा 40,000। और अप्रैल दिया हुआ है, अप्रैल का चल रहा है अभी डेट, तो अप्रैल का लास्ट कितना आता है? 30 अप्रैल। इस तरफ डेट में होगा, इधर जल्दी में इधर लिखा हुआ 30 अप्रैल होगा। टू बैलेंस CYD इधर होगा इधर। ओके अभी के लिए टू बैलेंस CYD इधर लिखना, टू बैलेंस CYD, और आगे चल के BYD लिखना होगा। अभी CYD लिखना है बोथ तरफ, ठीक है। 30 बोथ साइड लिखेंगे, बाई बैलेंस CYD 30,000। ऐसे इसका भी, फर्नीचर का भी वैसे ही, कैपिटल का ही वैसे ही। अब कैश में मेन आते हैं हम लोग। कैश में क्या करेंगे? बोथ साइड को काउंट करेंगे। इधर 1,50,000 40 कितना हुआ? 1,50,000 और 40 में 1,90,000, और इधर 25,000 30,000 कितना हुआ? 55,000 हुआ। 1,90,000 और 55,000 दोनों में से कौन बड़ा होता है? 1,90,000 ऑब्वियसली। 1,90,000 बोथ साइड लिखेंगे सामने। और उसके बाद फिर कौन सा? उसके बाद फिर इधर कितना? और 1,90,000 से 55,000 माइनस करेंगे, जो इसको प्लस करके आया दोनों को 55,000 आया। 1,90,000 से 55,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1,35,000 इधर ऊपर लिखेंगे, और इसके सामने बाई बैलेंस CYD लिखेंगे, 30 अप्रैल डेट में लिखेंगे इस तरफ, ठीक है। ये हम लोग का बन गया लेजर होमवर्क कंप्लीट।
यहाँ तक आप लोग का लेजर का पार्ट कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। यहाँ पे लेजर चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैच बुक स्टार्ट करेंगे। वेडनेसडे नेक्स्ट क्लास को हम लोग कैच बुक स्टार्ट करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड ग्रुप को भी शेयर करें, जिससे उन लोग को भी हेल्प हो सके। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, उसमें मुझसे कांटेक्ट करें। कोई भी डाउट है, कोई भी नोट्स चाहिए, मुझसे कांटेक्ट करें, आप लोग को मिल जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी क्लास का, कोई भी बोर्ड का मुझे कांटेक्ट करें, मिल जाएगा। ओनली क्लास 11 बोल के नहीं, और भी क्लास का हम 11 तक कराते हैं। आप लोग कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, डाउट है, कुछ भी है, पूछ सकते हैं, हम करा देंगे, हो जाएगा। और नोट्स चाहिए क्लास 11 का, इसका WV का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।